अनजान रास्ता। शर्मा परिवार अपनी छोटी सी छुट्टी पर निकला था। मनोज, उनकी पत्नी रजनी और उनके दो बच्चे, बेटी निष्ठा और बेटा आर्यन, हिल स्टेशन की सर्द हवाओं और हरी भरी घाटियों का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके उत्साह थकान को मात दे रहा था। दिन ढलने लगा और आसमान में बादल छा गए। मनोज ने कार के हेडलाइट्स ऑन कर दी। रास्ता सुनसान हो चुका था और अब सिर्फ जंगल और पहाड़ी रास्तों का सिलसिला दिखाई दे रहा था। जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था और सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। मनोज, ये रास्ता सही तो है ना? रजनी ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, मैंने चेक किया था। थोड़ी देर में हमें कोई गांव मिल जाएगा, मनोज ने जवाब दिया, लेकिन उसके आवाज में भी एक अजीब सा तनाव था। रास्ता घुमावदार और घना होता जा रहा था। अचानक कार के बाईं ओर घने पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी दिखाई दी। क्या तुमने वो देखा? निष्ठा ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कौन सी रोशनी? मनोज ने कार चलाते हुए आगे देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। वो शायद जंगल के अंदर किसी का घर होगा। रजनी ने बात को हल्का करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद कार के सामने अचानक एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। जीपीएस की गड़बड़ी के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता सही है या नहीं, लेकिन आगे कोई संकेत या दूसरा रास्ता न होने के कारण मनोज ने वहीं मुड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसके कच्चे रास्ते पर मुड़े, अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रास्ता संकरा और उबड़ खाबड़ था और कार के टायर बार बार पत्थरों से टकरा रहे थे और झटके खा रहे थे। कुछ मिनटों के बाद रजनी ने खिड़की से बाहर देखा। ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? उसकी आवाज में अब घबराहट थी। आर्यन और निष्ठा भी खिड़की से बाहर देख रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और साथ ही किसी के चलने की आहट से सुनाई दे रही थी। क्या कोई हमारे पीछे चल रहा है? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। मनोज ने देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हें वहम हो रहा है, वहां कोई नहीं है, उसने जवाब दिया। तभी अचानक कार का इंजन झटके से बंद हो गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। मनोज ने घबराकर कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? रजनी ने चिंता से पूछा। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मनोज ने जवाब दिया। कार जैसे ही बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी और भारी हो गई है। पेड़ मानो उनकी हर हरकत को देख रहे थे। उसने बोनट खोला और तारों को देखने लगा। अचानक पेड़ के बीच से एक धीमी सी सरसराहट आई। उसने सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो फिर से तारों पर ध्यान देने लगा,
तो उसे किसी के साये का एहसास हुआ। उसने सिर ऊपर उठाया और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा बिना भाव के। सफेद साड़ी पहने वो मनोज की ओर देख रही थी। मनोज के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ मुड़ा, औरत गायब हो गई थी। वो दौड़कर कार में वापस चला गया और तेजी से दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। क्या हुआ? रजनी ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, शायद कोई जंगली जानवर था, मनोज ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन अब बच्चे भी घबरा गए थे। कार के बाहर अचानक कई हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा था। निष्ठा ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मनोज ने फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने स्टार्ट ले लिया। उसने तेजी से कार को आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ता और अजीब होता गया। हर तरफ अजीबोगरीब साए पेड़ों के पीछे से झांकते नजर आ रहे थे और कार के हेडलाइट के सामने बार बार कोई आकृति आकर गायब हो जाती थी। अचानक निष्ठा ने चीखते हुए कहा, माँ, वो फिर से यहाँ है, वही औरत। रजनी ने खिड़की से बाहर देखा। वही सफेद साड़ी पहने औरत अब कार के बराबर चल रही थी। उसकी काली आंखें कार के अंदर झांक रही थी। उसकी गति असामान्य रूप से तेज थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मनोज ने घबराकर कार की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन औरत भी अब कार के साथ साथ चल रही थी। उसकी आंखों में कोई डर था, न कोई मानवीय भाव। रात और घनी होती जा रही थी और अचानक एक पुराने टूटे फूटे मकान के अवशेष दिखाई देने लगे। मकान के पास एक छोटा सा बोर्ड था, जिस पर धुंधली अक्षरों में लिखा था, वापस मुड़ जाओ, यहाँ से आगे मौत है। लेकिन अब मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था।